नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ला नीनो और एल नीनो की स्थिति के बारे में। आपने सुना ही होगा कि ला नीनो और एल नीनो भारतीय मानसून पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर ला नीनो की स्थिति बन जाए तो भारत में बारिश अधिक ही नहीं, कम से कम बाढ़ तो कई स्थानों पर आ ही जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा ला नीनो साबित होता है। लेकिन इसके विपरीत जब एल नीनो बन जाता है तो भारत में आने वाली बारिश में बहुत ही कमी आ जाती है। कई स्थानों पर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। किसान से लेकर सरकार तक इसकी चिंता में डूब जाती है और भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि आप जानते ही है, कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और 70% आबादी का रोजगार भी कृषि से ही प्राप्त होता है। देश में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। अगर मानसून कमज़ोर रहता है, तालाबों, कुओं और नदियों में पानी की कमी रहती है, यानी बारिश ज़्यादा नहीं होती तो तालाब भी सूखे रह जाते हैं। कुओं में भी भूमि का जल स्तर भी तेज़ी से घटने लगता है, जिसके कारण कृषि बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। आज बात करेंगे हम ला नीनो एल नीनो की स्थिति के बारे में। ये कब उत्पन्न होती है और कहाँ उत्पन्न होती है, और ला नीनो एल नीनो कब कब बन जाता है, और इसका भारतीय मानसून पर किस प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर ला नीनो और एल नीनो की स्थिति को देखी जाए तो ये प्रशांत महासागर में बनती है और जैसा कि आप जानते हैं, बीच पृथ्वी पर 2 बार सितंबर और मार्च में लगातार सूरज सीधी किरणें समुद्र पर पड़ती है। भूमध्य रेखा के पास से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जब भी सूरज आता और जाता है तो बीच पृथ्वी से होता हुआ ही जाता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और समुद्र का पानी लगातार गर्म होता रहता है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है और तापमान बढ़ने लगता है तो एल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर में उत्पन्न हो जाती है। ज़्यादातर एल नीनो की स्थिति का अंदाज़ा लगाने के लिए पेरू के तट के पास का समुद्र के तट के पास का तापमान मापा जाता है। लगातार ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक इस पर निगरानी रखते हैं, क्योंकि ये चलने वाली जहाँ से पूर्वी हवाएं व्यापारिक पवनें होती है जो ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से प्रभावित करती है और इसके नज़दीक ऑस्ट्रेलिया ही पड़ता है, जहाँ पर ला नीनो या एल नीनो की स्थिति में जो सूखा पड़ता है तो आग लगने की घटनाएं भी देखी जाती है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। ये तभी उत्पन्न होता है जब एल नीनो की स्थिति होती है और बारिश बहुत ही कम होती है। यानी साल 2019 और 2020 में, यानी पिछले साल लगी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग इसका उदाहरण थी, क्योंकि जहाँ पर बारिश कम होती है और जंगल में उगा हुआ घास सूख जाता है, जिसके कारण कभी भी आग लगने की घटनाएं घटती रहती है। अगर समुद्र का पानी बढ़ता है तो जो उत्तर पूर्वी हवा, जैसा कि कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ शीत ऋतु में चलती है, यानी नवंबर दिसंबर से ही लगातार फरवरी मार्च तक उत्तर पूर्वी हवा चलती रहती है। जब उत्तर पूर्वी हवा जैसा ही भूमध्य रेखा को पार करती है, नियमानुसार अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, उत्तर पश्चिम हो जाती है। जब भूमध्य रेखा से उत्तरी अमेरिका से आ रही हवा भूमध्य रेखा को पार करते ही उत्तर पश्चिमी होकर पेरू के तट पर दक्षिणी अमेरिका की ओर बढ़ती है। जो गर्म पानी भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर में बना हुआ था, जो जो लगातार लहरों के रूप में हवाओं में तरंगे उत्पन्न होती है, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और धकेलते धकेलते पेरू के तट की ओर पूरा गर्म पानी इकट्ठा कर देती है। ये घटना घटती है शीत ऋतु में ही ज़्यादातर इसीलिए देखी जाती है और पेरू के तट का तापमान बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है। यह घटना 4 से 7 वर्ष के दौरान लगातार आती और जाती रहती है। जब जब पेरू के तट के पास समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और ठंडी उत्तरी पश्चिमी हवाएं आती है, इस गर्म पानी के ऊपर से बहने के कारण हवाएं भी गर्म हो जाती है और नीचे से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली दक्षिण पश्चिम हवा जहाँ पर मिल जाती है, जब मिलने के बाद ये हवा पूर्वी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्वी की ओर अपनी गति कर रही है, जिसके कारण ये हवाएं भूमध्य रेखा के पास पूर्वी होकर बहती है, लगातार पूर्वी बनी रहती है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है। जो गर्म पानी पेरू के तट पर दक्षिण अमेरिका के पास इकट्ठा हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ने लगता है। यही घटना, यही हवा ला नीनो और एल नीनो की वजह बनती है, क्योंकि जब भी ये गर्म पानी समुद्र का आगे बढ़ता है तो नीचे जो मौजूदा पानी होता है वो ठंडा ही होता है। इसलिए जब जो गर्म पानी धीरे धीरे घटने पर ला नीनो की स्थिति बन जाती है और तापमान फिर से
समुद्र का तट का तापमान घटने लगता है। इसी को ला नीनो स्थिति कहते हैं। और जब पानी गर्म इकट्ठा हो जाता है तो ये अल नीनो की स्थिति कहलाती है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूरज पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, यानी 7% ज़्यादा एनर्जी दक्षिणी गोलार्ध को मिलती है, जिसके कारण पेरू के तट पर तापमान बढ़ता है और गर्म पानी भी भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ ही ज़्यादा पाया जाता है। और भारतीय मानसून पर जहाँ से आने वाली व्यापारिक पवनें का ही प्रभाव पड़ता है, जो प्रशांत महासागर से गुजरती हुई हिंद महासागर में प्रवेश करती है। अगर जहाँ पर अल नीनो की स्थिति होगी तो जब पूर्वी हवा कमज़ोर पड़ जाएगी और पूर्वी हवा बहते बहते एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनाती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में समुद्र में घूमने वाली हवा उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनाती है, वो धरातल की तरफ चलती है। वैसे ही पेरू के तट से घूमती हुई हवा, पेरू के तट की स्थिति भी ऐसी है जैसे हवा की गति घूमती हुई आती है। पहले दक्षिण पश्चिम आती है और दक्षिणी अमेरिका के तटों की तरफ होती हुई, जैसे दक्षिण अमेरिका का तट पेरू के पास आते ही दक्षिण पूर्वी हो जाता है, वैसे ही हवा भी घूमती हुई भूमध्य रेखा के पास से पूर्वी हो जाती है और जहाँ पर मौजूद गर्म पानी भी धकेलती हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ लगातार तरंगे उठती हुई समुद्र में लहरें उठती हुई धकेलती रहती है। यही ऑस्ट्रेलिया के पास और इंडोनेशिया के पास गर्म पानी जमा होने लगता है। जाने के साल 2019 में अल नीनो की स्थिति पेरू के तट के पास समुद्र का पानी गर्म होने के कारण देखी गई थी। अब यही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ बढ़ने लगा है और जहाँ पर जब गर्म पानी हट गया है तो समुद्र का ठंडा पानी बचा हुआ है, जिसके कारण ला नीनो की स्थिति बन गई है।